हल्द्वानी में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम भी सड़कों पर सफाई का कर किया श्रमदान। कहा, स्वच्छता के माध्यम से भारत को दुनिया ने जाना। डेंगू से बचाव के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की बड़ी पहल। देहरादून में शुरू हुआ मेगा रक्तदान शिविर। राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिविर का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव को लेकर टिहरी सांसद लक्ष्मी शाह का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड के विकास को देख जनता करेगी वोट। डोबरा चाटी पुल को भी बताया क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही सरकार। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर हुई डबल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आइए सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। शहरी विकास में चयनित हमारे विभिन्न अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों के आज नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के इस समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे शहरी विकास विभाग के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह हांकी जी, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया जी, आयुक्त नगर निगम श्री मनोज गोयल जी, श्री कर्मेंद्र जी एवं शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये समारोह आयोजित हुआ है, सभी हमारे नवोदित अधिकारी जिनको अब अपनी सेवाएं देनी है। और इस कार्यक्रम में आज 226 अभ्यर्थियों को आज ये पत्र मिलने हैं, नियुक्ति पत्र मिलने हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज नगर निगम देहरादून के द्वारा जो अभी सिटीजन ऐप को भी लॉन्च किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से जिन उद्देश्यों के साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया है, निश्चित रूप से ये ऐप लोगों को एक सरल माध्यम, उनको कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाने का काम, और जो भी उद्देश्य इसका रखा गया है वो उद्देश्य भी अवश्य सफल होगा। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मुख्य सेवक सदन में अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि आपका जिस प्रकार से आज यहाँ पर समारोह हो रहा है, ऐसे अनेकों समारोह इस सदन में पहले भी आयोजित हो चुके हैं। और इसके पीछे हेतु है कि रोजगार समारोह लगातार आयोजित करते हुए हमारे सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को, जिनका चयन हो गया है, उन सभी को एक समारोह के माध्यम से इस प्रकार से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में देश के अंदर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार उनको जोड़ने का एक अभियान देश के अंदर चल रहा है। और उसी में हाल ही में एक कड़ी जुड़ी है, और ये कड़ी जुड़ी है रोजगार मेले की। और इसके अंतर्गत 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार देने का उद्देश्य है। संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, और एक बड़ा संकल्प है। अभी तक 6 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम हो चुका है। और रोजगार मेले के इस दिव्य अभियान के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।
रुक करेंगे खबरों का। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया था, जिसे हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। स्वच्छ भारत के अंतर्गत सरकार कई योजनाएं चला रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर, चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त होगी। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जनता उत्तराखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। उन्होंने इस दौरान डोबरा चाटी पुल को उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से काम किया जा रहा था, इसका फायदा टिहरी, प्रतापनगर, उत्तरकाशी के लोगों को मिलेगा। जो मैंने बहुत सालों से मैंने ट्राई किया था और इस बार वो कंप्लीट हुआ है। इससे हमारे टिहरी के लोगों के लिए, प्रतापनगर, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। और देखिए, ये वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स था, जैसे कि रोड्स देखिए हमारे समय में, और ये सब हम सेंटर ही, हम तो सेंटर के आदमी हैं, तो हम सेंटर से ही सब काम यहाँ भेजते हैं। तो जो रोज बने, 4 धाम यात्रा का जो ट्रेन्स आए हैं, हर चीज़ हम ही लोगों ने सेंटर से भेजते हैं। और जो काम उपलब्धियाँ हुआ है आज उत्तराखंड में और मेरी जगह में, वो सब हम ही लोग ने किया है। और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ये काम हो रहे हैं और उन्हीं के अंडर में हम लोग हैं। तो ये काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, स्टेट वाले भी कर रहे हैं, बट बिकॉज वी कम फ्रॉम द सेंटर, सो जो काम यहाँ उत्तराखंड में हुए हैं वो मैं सोचती हूँ वो सब हम लोग का काम है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जनता उत्तराखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। उन्होंने इस दौरान डोबरा चाटी पुल को उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेस कोर्स स्थित एक वेडिंग पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून के 80वीं वार्षिक सामान्य इकाई की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रतिनिधियों की ओर से कई प्रस्ताव दिए गए। बैंक अध्यक्ष अमित चौहान का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को मजबूती देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पास किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। कोऑपरेटिव चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर आम सभा के माध्यम से राज्य सरकार रजिस्ट्रार को प्रस्ताव भेजेगा। देहरादून की 80वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक इस हॉल में हुई है। जो भी हम बजट पास करते हैं, आगामी बजट वित्तीय वर्ष का, या जो हमने खर्चे किए हैं, वो इस वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक से हमें पास कराना है। हमारी जो बैंक की निजी पूंजी है वो हमारी बड़ी है इस बार, तो सामान्य निकाय की बैठक ने उसमें हस्ताक्षर किया गया है कि आपकी निजी पूंजी बड़ी है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को इसके लिए बधाई बात।
उत्तराखंड की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। एक कार्यक्रम में आपके प्रदेश प्रभारी और पंजाब के लहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट वीरेंद्र कुमार गोयल और दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और सह प्रभारी रोहित कुमार ने पार्टी का पटका पहनकर लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज हर बात पर डिक्टेशनशिप हो रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी और नई संसद में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। आज देखो हर बात पे डिक्टेटरशिप हो रही है। किस बात से क्या रिजल्ट निकला मुझे बता दो। नोटबंदी कर दी, क्या निकला उसमें? अभी आज 2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, क्या निकला उसमें? क्यों शुरू किए थे? कितना पैसा सरकार का बर्बाद हुआ है? कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वे खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले 22 कामों में 16 को अब तक पूरा कर लिया गया है। सड़क समेत 6 काम ही अब बाकी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी जहां जहां पर समस्याएं दिखाई दें और सरकारी स्तर पर कामों में ढिलाई नजर आए, वो तत्काल उन्हें बताएं। वो स्वयं जाकर हालात को देखेंगे। भाग्य से एक बात कह सकता हूँ, 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है। हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। इसलिए निरीक्षण करना होगा तो करूंगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ हम जल्दी काम को पूरा करेंगे और आने वाले टाइम पे जो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट हमारे मन में बैठ गया उसको हम पूरा। रेस कोर्स स्थित तो खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास 22 काम में से 16 काम पूरे हुए हैं और सड़कों की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह दावा किया है कि 22 काम में से 16 काम पूरे हुए हैं और साथ ही यह भी कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम हर हाल में पूरा होगा। तो सड़कों की मरम्मत का काम भी हर साल में पूरा होगा, ऐसा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत देश भर में 1 अक्टूबर को वृहद रूप से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत थराली नगर क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत थराली, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभागों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और अपने परिसरों के आसपास सहित नगर क्षेत्र में साफ सफाई के साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि सभी नागरिक इस अभियान में भाग लेंगे। इसी के तहत थराली में भी आज यह अभियान चलाया गया। नगर पंचायत की अगुवाई में अभियान चलाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि थराली का मुख्य स्थान है, इसकी साफ सफाई की गई है। मुख्य रूप से सभी नागरिकों ने भाग लिया है। बहुत अच्छा अभियान रहा, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को साफ सुथरा बनाया गया और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को कि अपने आसपास सफाई करें, साफ सुथरा रखें। और अगर सभी लोग अपने आसपास साफ सुथरा रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरी नगर पंचायत साफ होगी, सुंदर होगी। और नारा दिया गया है कि स्वच्छ थराली और सुंदर थराली। पंचायत द्वारा पखवाड़ा चलाया गया। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे साथ एसडीएम सर, तहसीलदार, स्कूल के टीचर, बच्चे और सभी ग्रामीण, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी और हमारे थबलियाल जी, ईओ नगर पंचायत, सभी के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता का अभियान चलाया गया। स्कूलों में भी हमारे अभियान चलाया गया, जिससे ये एक संदेश दिया गया कि नगर पंचायत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।